वायरस के नए स्ट्रेन से जूझ रहा है। इस कदम के तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को भी बंद करना शामिल किया गया, जो बुधवार से लागू हो जाएगा। जॉनसन ने यह कदम तब उठाया जब स्कॉटलैंड ने भी इसी तरह का फैसला लिया, जो आधी रात से लागू हो जाएगा। पाकिस्तान में मची सियासी भूचाल के बीच एक बार फिर से बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर प्रधानमंत्री इमरान खान से इस्तीफे की मांग की। वहीं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के शामिल होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जोरदारी से एक बार फिर से इमरान खान से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। देखिए 95वें जन्मदिन को मनाने के लिए एक बार फिर इस बार 5 पाउंड का नया सिक्का जारी किया गया। ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने सोमवार को बताया कि 2021 में जारी होने वाले मानक सिक्कों में यह सिक्का भी अहम होगा। वहीं 5 पाउंड का सिक्का खास शाही आयोजनों पर ही जारी किया जाता है। इस बार जारी होने वाले सिक्कों पर ESI के ऊपर अंग्रेजी में लिखा गया है माई हार्ट एंड माई डिवोजन, यानी मेरा दिल और मेरी भक्ति। दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में शुमार गूगल में भी कर्मचारियों ने एक यूनियन बना लिया है। ये यूनियन कर्मचारियों को बेहतर वेतन, नौकरी को सुविधाएं और अच्छा वर्क कल्चर के लिए काम करेगा। गूगल के 225 इंजीनियर कर्मचारियों के सैन फ्रांसिस्को में कर्मचारी यूनियन बनाई गई है। अमेरिका की टेक इंडस्ट्री का ऐसा पहली बार हुआ है। चीन के 10 जासूसों को माफी दे दी है। उनके एयर चार्टर प्लान के जरिए चीन वापस ले जाने की बात करी। चीन इन जासूसों को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आतंकी सेल चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सभी जासूस चीन की खुफिया एजेंसी से जुड़े बताए जा रहे हैं। वहीं से महिला भी शामिल है। कोरोना वायरस के दैनिक काल में गिरावट और वृद्धि का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटों में 16,375 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सोमवार को मुकाबले आज रिपोर्ट किए गए मरीजों की संख्या में हल्की गिरावट है। कल संक्रमण 16,505 नए मामले से वहीं संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 99 लाख के पार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचीन मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसके अलावा कार्यक्रम में केरल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, राज्यपाल भी शामिल रहे। वहीं इस पाइपलाइन की लंबाई 450 किलोमीटर बताई जा रही है। मोदी ने बताया कि पहली अंतर्राज्यीय पाइपलाइन साल 1987 में कमीशन हुई थी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस 6 सालों से बिना जमीनी संगठन के चल रही राज्य में पार्टी की दुर्दशा के लिए नेता एक दूसरे से जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। लेकिन गांधी परिवार के करीब होने के बावजूद भी पहले 5 साल में अशोक तंवर और अब कुमारी शैलजा संगठनात्मक ढांचा नहीं खड़ा कर सके। वहीं चुनाव के ठीक पहले पार्टी छोड़ने वाले तंवर ने बताया कि पदाधिकारियों को नेतृत्व से मंजूरी नहीं दी गई है। स्वयंसेवक संघ और इससे जुड़े विभिन्न संगठनों को राष्ट्रीय बैठक गुजरात के गांधीनगर में 5 जनवरी से शुरू हो रही है। वहीं 7 जनवरी तक चलने वाली इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा भी हिस्सा लेंगे। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय सम्मेलन में संघ से जुड़े 25 संगठनों के करीब 150 प्रतिनिधि शामिल होंगे। उदाहरण पेश किया। 83 साल के रतन टाटा एक उद्योगपति हैं और इसी के साथ वो मानवता के लिए ज्यादातर जाने जाते हैं। रतन टाटा अपने कर्मचारियों को काफी कल्याणकारी काम करते हैं। हाल ही में वो बीमारी पूर्व कर्मचारी के लिए मिलने पुणे पहुंचे थे। अगर साल 2020 में कुछ सीखा है तो यह कि मानवता लंबी दूर से पुल बनाने का काम करने में मदद करती है। देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट के पास नए सांसद परिषद के निर्माण को मंजूरी मिल गई। उच्चतम न्यायालय की परियोजनाओं की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना सुनवाई फैसला लिया। न्यायमूर्ति MM खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने 2.1 के बहुमत से फैसले के कहा परियोजना के लिए जो पर्यावरण मंजूरी दी गई है तथा भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए जो अधिसूचना जारी की गई वो वैध है। बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करने का उनके बयान भी दर्ज किए। वही बयान दर्ज करने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था और सच सामने आएगा। उन्होंने कहा कि लोग तृणमूल के पिछले 20 वर्षों के रिकॉर्ड से भली भांति परिचित है। जब भाजपा के गठबंधन था और उसके नेता भाजपा नीत राजा गठबंधन में मंत्री थे। ये चुनी यहाँ पार्टी की राज्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मार्क्सवादियों का कांग्रेस और अन्य वाम दलों जैसे पारंपरिक सहयोगों के अलावा आज रांकपा का और राजद भी चुनावी संगठन बन चुके हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ मुहिम जारी रखते पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री
कहा कि इन विवादास्पद कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के वास्ते विधानसभा का सत्र आहूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं विधानसभा चुनाव के करीब आने के बीच बनर्जी ने संकेत दिया कि वह प्रधानमंत्री किसान योजना को पश्चिम बंगाल में भी लागू करने के लिए तैयार है। कोरोना वायरस महामारी ने समय के चक्र को कई साल पहले पहुंचा दिया और लॉकडाउन ने दुर्गम बाधाओं एवं रुकावटें खड़ी कर दी। उन्होंने कहा कि केंद्र के रोकने के कई कदम उठाए जा चुके, अब टीकाकरण अभियान को वृहद स्तर पर शुरू करने जा रही है। देश के 750 शहरी व 750 ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीन लगाने के पूरा प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस दौरान प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लोहिया संस्थान में वैक्सीन का ट्रायल देने के लिए पहुंचे और अफसरों से भी बात की। वहीं लखनऊ की केजीएम और अन्य अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का MIM सहित अन्य विभागों में भी MOU किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निचले स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को भविष्य में उनका लाभ भी मिल सके। प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे में तैयारी में जुटी हुई प्रियंका प्रदेश में सभी 6 संगठनों को जोड़ने में न्याय पंचायत सत्र की बैठक में हिस्सा लेंगे। हालांकि सभी अधिकारी कार्यक्रम में होने के बावजूद भी कांग्रेस की कोशिश है कि पंचायतों में से प्रत्येक ग्राम पंचायत व न्याय पंचायत स्तर पर पार्टी कमेटियां खरीदनी शुरू हो जाएगी। वही कांग्रेस का मानना है कि इसका फायदा पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। प्रदेश सरकार ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण श्रीलंका के राष्ट्रपति गो बताया राजपक्ष से कराने के लिए श्रीलंका दूतावास को निमंत्रण दिया है। वहीं कुशीनगर एयरपोर्ट पर पहली लैंडिंग श्रीलंका के राष्ट्रपति के विमान की होगी। कुशीनगर एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। प्रदेश सरकार की दीपावली के बाद एयरपोर्ट का संचालन शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट को लोकार्पण श्रीलंका के राष्ट्रपति की मौजूदगी करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता कल्याण सिंह के घर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, उन्हें दीर्घ जीवन की कामना भी की है। वहीं उन्होंने ट्वीट करके कहा कि उनके जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि प्रखर राष्ट्रवादी जनप्रिय और जुझारू नेता को उनकी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धातुओं में तेजी आने के एक दिन बाद आज भारतीय बाजारों में सोने की वायदा कीमत में गिरावट आई है और चांदी की कीमतों में तेजी आई है। MCX तो सोना वायदा 0.3% की गिरावट के साथ 51,410 रुपए प्रति 10 किलोग्राम हो गया। पिछले सत्र में 1,200 रुपए महंगा हुआ। और चांदी की बात करें तो आज इसकी वायदा कीमत 0.18% बढ़कर 70,373 प्रति किलोग्राम है। पिछले सत्र में लगभग 2,000 रुपए तक प्रति किलोग्राम महंगी हुई है। सभी कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 191 लाख करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। वहीं कारोबार तक बाजार का लगातार 9वां सत्र बढ़त रहा। वहीं इस दौरान BSE की संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 2682.84 अंक हो गया। वहीं 5.75% का उछाल दर्ज किया, जिसमें सेंसेक्स पहली बार 48,000 के स्तर को छुआ है। सरकारी तेल कंपनियों पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज कोई बढ़ोतरी लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। उनसे उपभोक्ता में काफी राहत देखने को आपको बता दें, प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ावा था, लेकिन पिछले 29 दिनों से कोई भी बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही है। इससे पहले भारत के पूर्व बल्लेबाज VVS लक्ष्मण को लगता है कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में फॉर्म से बाहर चल सकते हैं। वहीं बल्लेबाज मयंक अग्रवाल की जगह लेंगे। भारत ने सलामी कप्तानी बल्लेबाज और सीमित ओवरों के उप कप्तान रोहित का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शेष 2 टेस्ट मैचों के लिए पहले उप कप्तान के रूप में नामित कर चुके हैं। टेस्ट मुकाबला 7 जनवरी से शुरू होना, लेकिन 5 जनवरी को टीम इंडिया को एक बड़ा झटका विकेट कीपर और सलामी बल्लेबाज KL राहुल के रूप में लगा। वहीं KL राहुल चोट के कारण बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। वहीं इस बात की जानकारी खुद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने दी है। से पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन अपना चौथा दौरा ठोका। वहीं 238 रन की पारी के साथ केन के टेस्ट क्रिकेट में 7,000 रन भी पूरे किए जा चुके हैं। वहीं इस मुकाम पर पहुंचने वाले विलियम्स सबसे तेज कीवी बल्लेबाज बन चुके हैं। आज से पहले यह रिकॉर्ड सबसे पहले सफल कीवी बल्लेबाज रॉस टेलर के नाम था, जिन्होंने 86 मैच में यह उपलब्धि हासिल की थी। खान, उनके बेटे निर्वाण और उनके भाई अरबाज खान के खिलाफ BMC की ने FIR दर्ज की। वहीं तीनों पर कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन का आरोप भी है।
मामला पिछले साल दिसंबर का है। वहीं आरोप है कि दुबई से मुंबई लौटने पर तीनों के नियमानुसार एक होटल में क्वारंटाइन भी होना था, जिसका उन्होंने पालन नहीं किया है। और किराना जैसी फिल्मों की राइटर कनिका ढिल्लन ने अपने बॉयफ्रेंड हिमांशु शर्मा से शादी कर ली। हाल ही में दिसंबर 2020 में दोनों ने सगाई की थी। अब दोनों शादी के बंधन में बंध गए हैं। वहीं कनिका ने अपनी शादी और हल्दी सेरेमनी की कुछ फोटोज भी इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिन्हें फैंस का खूब प्यार मिल रहा है। इसी बीच उन्होंने जुड़ी एक अपनी फोटो शेयर की है। वहीं उन्होंने उनकी प्रोफाइल प्रोफेशनल लाइफ से नहीं बल्कि ये पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुआ राज है। खबर है कि एक्ट्रेस ने मुंबई में जुहू से अपने लिए एक प्रॉपर्टी खरीद ली है। वहीं जानवी का बॉलीवुड करियर अभी कुछ खास लंबा नहीं है, लेकिन इतने सालों में ही जानवी अपने नाम के एक घर भी कर चुकी है। जन्मदिन मना रही है। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड में आने से पहले मॉडलिंग करती थी, कई बड़ी कंपनियों में विज्ञापन में नजर आ चुकी है और फिर 2007 में उन्होंने बॉलीवुड में ओम शांति ओम से डेब्यू की, जिसके बाद उन्होंने मस्तानी तक का सफर तय किया। वहीं दीपिका करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कनें बनी हुई है।